नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है ऋषि भाग 4। यज्ञ का विज्ञान ही वेद है। यज्ञ को धर्म कहते हैं। यज्ञ के शरीर स्वरूप में सब देवता आ जाते हैं। यज्ञ के ज्ञान से देवताओं का ज्ञान हो जाता है, अतः देवता विज्ञान वेद है। प्रधान देवता प्रजापति है और प्रजापति से ही यज्ञ की उत्पत्ति होती है। प्रजापति के आधार से ही यज्ञ स्थित है और प्रजापति में ही लीन होता है। यज्ञ प्रजापति रूप ही है, अतः प्रजापति विज्ञान वेद है। प्रजापति अनंत है और यज्ञ की अनंत है। इन सब में प्रधान सबके आत्मस्वरूप भगवान सूर्य हैं, अतः वेद को सूर्य विज्ञान भी कह सकते हैं। सूर्य के ही वास्तविक ज्ञान से सब देवता, यज्ञ और समस्त प्रजापति जान लिए जाते हैं। इस प्रकार सूर्य वेद, दैवत्व वेद, धर्म वेद, प्रजापति वेद और ब्रह्मा वेद आदि पृथक पृथक नाम से वेद का व्यवहार किया जा सकता है। वेद को जिन्होंने प्रकट किया अर्थात सृष्टि के आरंभ में तपस्या द्वारा ईश्वरानुग्रह प्राप्त कर सूक्ष्म प्रत्येक पदार्थ के गुण धर्मों को प्रत्यक्ष देखकर जिन्होंने इस विज्ञान का अन्य सबको उपदेश किया है, वे ही वेद के आचार्य ऋषि कहे जाते हैं। इन ऋषियों ने वेद मंत्र की रचना की है, इसीलिए ये मंत्रों के कर्ता भी है और मंत्रों के दृष्टा भी हैं। मनुस्मृति में कहा है कि एक ऋतु के बाद जो दूसरी ऋतु आरंभ होती है, उस ऋतु की रचना ठीक पूर्व वर्ष की रचना के समान होती है। यह कर्म मनुष्य वर्ग में भी है, अर्थात पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के संस्कार ही मनुष्य के दूसरे कल्प में उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त कर देते हैं। यही बात पुराणों में भी प्रतिपादित है। सनत कुमारों को जन्म से ही ज्ञानोदय था। पुराणयुक्त उपकान भी इस सिद्धांत पर ही आधारित है। अजान वे महर्षिगण आरंभ से ही तपस्या में प्रवृत्त थे और तपस्या के फलस्वरूप ही उनके हृदय में वेदों का आविर्भाव हुआ था। यार्मुषणो मंत्रकृतो मनीक्षिणे अन्वेक्षण देवास्तपसा शर्मेण तांग देवी वाचं हविषा यजामहे सानो दयातु सृतक्षलोके। अर्थात मंत्रों के बनाने वाले मन को रोकने में समर्थ हैं। देव भाव को प्राप्त ऋषियों ने अपने तप और श्रम से जिस देवी वाणी को प्रकट किया, उस देवी वाणी का हम हवि के द्वारा यजन पूजन करते हैं। वह हमें पुण्यकर्ताओं के लोक में ले आ जावे। नमः ऋषिभ्यो मंत्र कुदभ्यो मंत्रोपतिभ्यो मां मार्ष्मोश्रयो मंत्रकृतो मंत्रपतय प्रादु महर्षमुषीन मंत्रकृतो मंत्रपतीन प्रादामः। अर्थात मंत्रों के बनाने वाले मंत्रों के स्वामी ऋषियों को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के स्वामी ऋषि मुझे अपने से दूर न करें, अर्थात मुझे अपना ज्ञान दे और मैं भी उन मंत्रों को बनाने वाले और मंत्रों के स्वामी ऋषियों को दूर न करूं, अर्थात उनका स्मरण करता हुआ उनसे सदा ज्ञान लेता रहूं। यार्मुष्यः आदि श्रुति में जो वेदवाणी की देवी वाक कहा गया है, उसका भी तात्पर्य यही है कि तत्वों का पारावार देखने वाले, वेदों का अध्यापन करने वाले विशिष्ट विद्वान देव कहे जाते हैं। उनकी वाणी होने के कारण वेदवाणी देवी वाक है। मंत्रकर्ता ऋषि ही थे, क्योंकि इस प्रकार की एक कर्मबद्ध वाक्य रचना अपने आप ही बिना किसी पुरुष प्रयत्न के हो सके, यह संभव नहीं है। सप्त रचना शरीर, बुद्धि और इंद्रिय के द्वारा ही की जा सकती है, वह अपौरुषेय नहीं हो सकती। यहाँ यह शंका हो सकती है कि शास्त्र में वाणी के 4 भेद माने गए हैं, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी आत्मस्वरूप अथवा ब्रह्मस्वरूप है। पश्यंती में जब शब्द और अर्थ एक रूप में मिले रहते हैं, जो मन में ही शब्दों द्वारा विचार होता रहता है, उसे मध्यमा कहते हैं। जो बोली जाती है, जिसे दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, वह वैखरी है।
वैखरी में मनुष्य के प्रयत्न की आवश्यकता स्पष्ट है। मध्यमा भी बुद्धि प्रेरणा से होने के कारण पौरुषयी कहला सकती है, किंतु परा और पश्यंती में पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता, इसलिए वह सभी वाणी पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं कह जा सकती। तब पश्यंती वाक में स्थित वेदों को अपौरुषेय कहने में क्या आपत्ति है? बालक का ज्ञान निर्विकल्प है और वह व्यवहार योग्य नहीं है। ऋषियों को समाधि दशा का वेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाधि दशा का ज्ञान शास्त्रों में निर्विकल्प माना गया है। समाधि भी दो प्रकार की होती है, निर्विकल्प और सविकल्प। सविकल्प समाधि में ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। यह ज्ञान सविकल्प ही था। ऋषियों ने ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को और स्पष्ट सर्वोपयोगी बनाने के लिए अपने शब्दों में प्रकट किया। इसलिए वेदों में हमें अभिलाषा, याचना, विलाप, दूसरों को शाप देना, दूसरों का खंडन करना आदि विषय भी मिलते हैं। ये ऋषियों के वाक्यों में ही संभव हो सकते हैं। रूप चषणक द्रव्यों का जो स्थूल स्वरूप हमें आँख से दिखाई पड़ता है वह ऋक् है। यह रूप वाला द्रव्य जितनी दूर से दिखाई पड़े वह अंतिम मंडल उस द्रव्य का साम है। इन दोनों के स्थूल रूप और अंतिम मंडल के मध्य में उस द्रव्य से निकलने वाले प्राण भरे रहते हैं। ये सब यजु है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों से गृहीत होने वाले द्रव्य में ही होता है। ये वितानवेद कहे जाते हैं। अन्य छंद आदि रूप भी वेद हैं। इसमें श्रुतियों के प्रमाण दिए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के वाजपेय प्रकरण की श्रुति में कहा गया है कि प्रजापति से भी यदि कोई वस्तु है तो वह वाक है। इस वाक को अनादि निधन अथवा नित्य कहा गया है। नित्य वाक तो सर्वलोक रूप है, त्रिलोकी रूप है अथवा सूर्य रूप है। संसार में जो भी है कुछ है वह सब वाक ही है। स्थावर जंगम पदार्थ मात्र वाक का ही प्रपंच है। नित्य वाक सर्वलोकात्मक है। शतपथ ब्राह्मण की पुष्ण श्रुतियों में कहा जाता है कि ऋक्, यजु और साम ये तीन विद्याएं अर्थात वेद हैं। इनमें सामने दिखाई देने वाली पृथ्वी ऋक् है, मध्य का अंतरिक्ष यजु है और धूलोक सूर्य मंडल साम है। ये सहस्त्र अहंग वाक से ही उत्पन्न हुए हैं। दो रूप तृतीय स्थान में इंद्र है और तृतीय रूप विष्णु है। ऋक् और साम इंद्र है और यजु विष्णु है। तेज से ही तेज पैदा हुआ, ऋक् और साम से इंद्र हुआ। इंद्र इसको ही कहते हैं जो कि तप रहा है, अर्थात सूर्य ही इंद्र है। यही सबका भर्ता अर्थात भरण पोषण करने वाला है। पृथ्वी की किरणें सूर्यमंडल तक जाती है। यदि सूर्यमंडल पर खड़ा होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी छोटे से तारे के समान दिखाई पड़ेगी। सूर्यमंडल से आगे जाने पर पृथ्वी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए वैदिक परिभाषा में पृथ्वी की अंतिम प्राण परिधि को रथंतर साम कहते हैं। भगवान सूर्य की सुनहरी किरणों का जाल उनका रथ कहा जाता है। सूर्य का मंडल काले वर्ण का है किंतु उनका किरण जाल पीत वर्ण है। पृथ्वी प्राण का अंतिम मंडल पृथ्वी साम सूर्य के रथ तक व्याप्त होने के कारण ही रथंतर कहलाता है। प्रत्येक साम मंडल तक सहस्त्र भाग होते हैं जिन्हें अह कहा जाता है। पृथ्वी मंडल से सूर्य मंडल तक बीच के अंतरिक्ष में पृथ्वी के प्राण व्याप्त रहते हैं। पृथ्वी के प्राण ही अंतरिक्ष रूप में दूध, दही और घृत के समुद्र उत्पन्न करते हैं। वैदिक परिभाषा में इसे ऋक्, यजु और साम रूप पृथ्वी को ही पार्थिव त्रिलोकी कहते हैं। सूर्य मंडल में व्याप्त प्राणों को इंद्र कहा जाता है। धन्यवाद।